जोहार, नमस्कार। और आज जो फीस कमेटी की बैठक हुई डीसी की अध्यक्षता में सभी प्राइवेट स्कूल को लेकर, तो मैंने कहा था कि आपको जानकारी दूंगा कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए ये राहत वाली खबर है कि प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है पैसे को लेकर, फ़ीस को लेकर या अन्य और भी चीज़ों को लेकर, उस पर डीसी रांची के जो डीसी है उस पर लगाम लगाए हैं और कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। चूँकि 21 तारीख को यानी 21 अप्रैल को जो बैठक होगी तो उसमें सभी स्कूलों को जवाब देना होगा जो दिशा निर्देश जारी हुआ है, और सभी स्कूलों को नोटिस लगभग भेज दिया गया है। तो चलिए आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के बैठक में जो जिला के उपायुक्त थे मंजुनाथ भजंत्री, उन्होंने प्राइवेट स्कूल को क्या दिशा निर्देश दिया है। तो जो पहला है वो हम आपको बता दें कि पीटीए का गठन करना ज़रूरी है। पीटीए यानी सभी स्कूलों को 3 दिनों के अंदर अभिभावक शिक्षक संघ यानी पीटीए बनाकर उसकी जानकारी जिला शिक्षक अधीक्षक के कार्यालय में देनी होगी। और 13 स्कूलों ने जानकारी दी है। मैंने जो पीटीए का गठन हुआ उसमें 13 स्कूल बना लिए, उसकी जानकारी दी है। इस पर जिला के जो उपायुक्त उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। दूसरा है फीस कमेटी का गठन करना है हर स्कूल में। हर स्कूल फीस निर्धारण समिति बनाएगी और इसकी भी जानकारी 3 दिन के अंदर देना है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको लेके पूरे रांची में प्राइवेट स्कूल जो मनमानी कर रहे उसको लेके है, तो ये है कि 10% तक फीस वृद्धि स्कूल कर सकते हैं, यानी 10% फीस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और ये जो 10% का जो फीस है, तो हम आपको बता दें कि ये ओवरऑल है, ओवरऑल में है, इसमें आप बढ़ोतरी कर सकते हैं 10%। और 10% से अगर अधिक की वसूली आप करते हैं तो जिला समिति से उनको परमिशन लेना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट इसी में कि फ़ीस वृद्धि कम से कम 2 साल तक लागू रहेगी। यानी जैसे इस साल आप 2026 में फ़ीस वृद्धि करते हैं तो 2028 तक वो लागू रहेगा, यानी 27-28 में फिर आप फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसी में है कि 3 साल का यानी 26-27 की जो सत्र है उसका रिपोर्ट भी 20 अप्रैल तक कर देना है सभी स्कूल को। चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी छात्र से अगली कक्षा में प्रमोशन के लिए री-एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं रांची डीसी का सभी को धन्यवाद देना चाहिए कि रांची डीसी ने बड़ा स्टेप उठाया है। जो आपको हम बता दें कि झारखंड सरकार का जो अधिनियम है 2018 के तहत, उसी के तहत सारी कार्रवाई हो रही है और नियम कानून का जो उल्लंघन करेंगे स्कूल, उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो री एडमिशन के नाम पे किसी को भी 1 पैसा नहीं लेना है प्राइवेट स्कूल को, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो। छठा पॉइंट ये है कि सीबीएसई स्कूल में केवल एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य है, एनसीईआरटी ही की किताबें वहाँ चलेगी। किताब जो है 5 साल से पहले नहीं बदली जाएगी। 5 साल से पहले आप किताब नहीं बदल सकते हैं। स्कूल परिसर में आप बुक्स नहीं बेच सकते किसी भी सूरत में। स्कूल प्रीमिस जो होता है उसके अंदर आप बुक नहीं बेच सकते हैं। पेरेंट्स जो है वो कहीं से भी किताब खरीद सकते हैं, किसी भी दुकान से। कोई एक दुकान से स्कूल बाउंडेशन नहीं डाल सकता कि आपको वहीं से लेना है। 7वां नंबर है ये यूनिफॉर्म को लेके जो निर्देश जारी हुआ है कि यूनिफॉर्म बार बार स्कूल नहीं बदल सकते, कोई भी स्कूल बार बार नहीं बदलेंगे। 5 साल के अंतराल में ही आप ड्रेस को बदल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो 5 साल के बाद ही करेंगे। किसी भी एक दुकान से ड्रेस खरीदने के लिए पेरेंट्स को मजबूर आप नहीं कर सकते, किसी भी एक दुकान से। अमूमन क्या होता है कि बुक या यूनिफॉर्म में क्या होता है कि स्कूल का मोनोपोली होता है कि एक दुकान सेट कर देते हैं और पेरेंट्स मजबूर होकर वहीं से लेते हैं। चूँकि ऐसा मोनोपोली प्राइवेट स्कूल तय कर चुके हैं कि आप बाहर जाइएगा ख़रीदने तो वो बुक ही नहीं मिलेगा और एक दुकान जो रहेगा वहीं से मिलेगा। चूँकि इसमें खेला है, आप सब समझ रहे हैं। और जो एक और है 8वां है जो कि ट्रांसपोर्ट फ़ीस, जो बसेस फ़ीस होती है, ये हर प्रकार का जो शुल्क है मासिक फ़ीस का हिस्सा माना जाएगा। यानी अगर आप फ़ीस बढ़ा रहे हैं और बस में भी बढ़ा रहे हैं तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा।
ट्रांसपोर्ट फीस पर भी यही नियम लागू होंगे और सुरक्षा मानकों का पालन करना ज़रूरी होगा। एक बात और बता दी कि इस बैठक में आरटीओ भी आए हुए, डीटीओ भी आए हुए थे। उन्होंने साफ कहा है कि बसों, जो स्कूल के बस होते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाना ज़रूरी है। तो क्या गतिविधि हो रही है, नहीं हो रही है, ये सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा सकती है, प्लस जीपीएस से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। 9वां नंबर कहा कि अगर किसी भी तरह की परेशानी पेरेंट्स को स्कूल के लेकर हो रही है, उसको कोई भी शिकायत करनी है, आपको लग रहा है कि स्कूल प्रॉब्लम कर रहा है, स्कूल ज़्यादा मनमानी कर रहा है, स्कूल प्राइवेट स्कूल जो है वो फ़ीस के नाम पे या कोई अन्य शुल्क के नाम पे या किसी भी तरह का नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो जिला प्रशासन का नंबर है अबुआ साथी, उसमें आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अबुआ साथी, मैंने कई वीडियो में अबुआ साथी का नंबर आपको दे दिया है, तो आप उसमें व्हाट्सएप प्रूफ के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ 105 कमरा नंबर है डीसी ऑफिस में, वहाँ भी आप लिखित शिकायत कर सकते हैं। नियम का उल्लंघन जो करेंगे, जो भी स्कूल नियम का उल्लंघन करते हैं, तो 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। आरटीए के तहत जो आरटीए का जो रूल है, राइट टू एजुकेशन, उसमें 25% का आरक्षण फिक्स है, सभी स्कूलों में ये लागू होता है। तो आपको आरक्षित रखनी होगी सीटें। सबसे बड़ी बात है कि रांची में प्राइवेट स्कूल 272 है, कुल 272 स्कूल है, और आज जो बैठक हुई उसमें 192 स्कूल शामिल हुए उस बैठक में, जो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की जो डीसी की अध्यक्षता में बैठक हुई रांची के जो आर्यभट्ट सभागार ऑडिटोरियम है उसमें। तो जो स्कूल नहीं आए, इस पर रांची डीसी काफ़ी नाराज़गी जाहिर किए हैं और उनको नोटिस जारी हुआ है कि आप आखिर इतने इम्पोर्टेंट बैठक में जो जिला प्रशासन ने बैठक रखी प्राइवेट स्कूल को लेके, तो आप इसको नज़रअंदाज किए, आप क्यों नहीं आए, उस पर भी जवाब देना है। तो कुल कह सकते हैं कि आज की बैठक जो प्राइवेट स्कूल के साथ जो डीसी की है, जिसमें सभी स्कूल के प्रिंसिपल आए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आई और डीसी ने साफ कहा कि आप नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आप अभिभावक को परेशान नहीं कर सकते हैं, बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हैं। और कई तरह का बातचीत वहाँ पे डीसी सर ने स्कूल के प्रिंसिपल से की, कई प्रूफ उनको दिखाया गया जो शिकायतें अबुआ साथी में आई, कि बताया गया कि देखिए आप कैसे पैसा नियम कानून को तोड़ के ले रहे हैं। कोई स्कूल 30% ज़्यादा ले रहा है, कोई 35% ले रहा है, कोई डेवलपमेंट फ़ंड के नाम पे 12,000 ले रहा है, तो कोई री एडमिशन के नाम पे 15,000, 10,000, मैंने बहुत तरह की जो कह सकते हैं जो नियम कानून तोड़ के जो प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, उस पर अब लगाम डीसी ने लगा दिया है और साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर आप मनमानी करेंगे तो आप पर कड़ा एक्शन होगा। साथ ही एक और हम आपको बात बता दें कि कोई पेरेंट्स अगर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं किसी स्कूल का और उसके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस बच्चे को कोई भी स्कूल टॉर्चर नहीं कर सकता है, ना उनके गार्जियन को टॉर्चर कर सकता है। और अगर इस तरह की शिकायतें जिला प्रशासन में आ जाती है कि वो मान लीजिए हम कंप्लेन किए कि ये स्कूल ऐसा कर रहा है और मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, और किसी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी अगर उस बच्चे को होती है और गार्जियन को लगता है कि मेरे बच्चे को परेशान किया जा रहा है, अगर हम आवाज़ उठाए हैं, तो इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई स्कूल पर हो सकती है, क्योंकि आवाज़ उठा रहे हैं गलत में, और अगर आप स्कूल वाले डराएंगे, धमकाएंगे, तो उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज की बैठक बहुत अच्छी हुई है, और 21 तारीख को जब बैठक होगी डीसी सर का, जो आज के बैठक में बताए हैं कि आपका कंप्लेन आया है, ये फ़ीस आप बढ़ाए हैं, तो उसका जवाब दिया जाएगा। 20 तारीख को लास्ट डेट है, 21 को चूँकि बैठक है। अब मान लीजिए कि इस सत्र में यानी 2026 में सभी स्कूल में एडमिशन हो गए हैं, फ़ीस ले लिया गया है, बहुत पैसा जो देना होता है वो गार्जियन दे दिए हैं, और अगर आप नियम के विरुद्ध जाके पैसा लिए होंगे, जो सरकार का गाइडलाइन है झारखंड सरकार का, तो आप ये मान ले कि आपको वो पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपया ज़्यादा लिए, 15,000 रुपया ज़्यादा लिए, 20,000 रुपया ज़्यादा लिए, जो नियम कानून है सरकार का, उससे अधिक पैसा अगर आप वसूले हैं, तो आपको उस पैसा को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी वापस करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी सूरत में वापस करें।
अब डीसी सर चूँकि 21 तारीख को जब बैठक करेंगे और इस तरह का जब मामला उनके सामने आएगा तो क्या दिशा निर्देश जारी होती है, तो ये अब कह सकते हैं कि झारखंड में पहला ज़िला है रांची जहाँ के डीसी ने इतने बड़े स्टेप उठाए हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी गार्जियन की और कहीं ना कहीं पेरेंट्स परेशान थे अपने बच्चों को लेके। स्कूल में जो पढ़ा रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी मजबूरी होता है, हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का सबब उनके साथ बनते जा रहा था कि मोटी रकमें वसूली जा रही थी और पेरेंट्स कुछ कर नहीं पा रहे थे। और जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं इस प्राइवेट स्कूल में, तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ कितनी परेशानी होती होगी। तो चलिए आज की जो बैठक की मूल बातें थे वो मैंने आपको पूरी बात बता दी, और जैसे जैसे इस मामले पर, प्राइवेट स्कूल के मामले पर जो भी मेरे पास जानकारी आएगी, जो भी बातें आते रहेगी, वो हम आपके सामने आके कहेंगे। और 21 तारीख का बैठक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला जिला प्रशासन लेके आता है, क्या दिशा निर्देश जारी करता है, क्या नियम कानून बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आज का बैठक बहुत शानदार और बहुत ही सफल हुआ, और इस बैठक के बाद से कहीं ना कहीं अभिभावक को राहत मिलेगी। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल में न्यूज़ बॉक्स भारत को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर लोगों को जानकारी मिले, और लोग गलत अगर होता है तो आप आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो प्रशासन, जिला प्रशासन को सच्चाई नहीं पता चल सकेगा, और शिकायतें ऐसे हो कि प्रूफ के साथ हो, प्रमाण होना चाहिए ताकि स्कूल पर कार्रवाई की जा सके।